एक डॉन की तरह बिहेव करता है, गैंगस्टर की तरह। हम इस मुल्क में जूते खाने के लिए पैदा नहीं हुए। इमरान खान ने कहा कि अक्टूबर में तब्दीली आएगी, सूरत हाल बेहतर होगी। नहीं, किसी और को ये मौका देना, अब उनको देना। हो गई बात यार। आईन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की हमेशा बात करेंगे। इस वक्त जो है इलेक्शन के मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है। लगता है कि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो खड़ा होने के लिए तैयार हो गई है। गुजारिश यह है कि बिल्कुल भी किसी अदालत के सामने खड़ा होने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप बीच में से एक चीज उठा लें और आइसोलेशन में कहें कि ये हो गया है। ये जो 30 अप्रैल के इंतखाबात की डेट दी गई थी, ये हम समझते हैं कि आइसोलेशन में है। इस तरह नहीं होता कि पहले किसी को रगड़ो, रगेदो, रियासती इदारे मिलके एक सियासतदान नुमा एक आदमी के साथ, तो वो उनको खराब करे, एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दो साजिश के जरिए, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान भी मौजूद हों, जजेस भी मौजूद हों, सहाफी भी बाज मौजूद हों, और एक बेनिफिशियरी बन जाए एक पार्टी, उसको इंपोज कर दो, चलते हुए मुल्क को खराब कर दो, उनको चोर डिक्लेयर कर दो, फिर चोर साबित भी ना कर सको, जेलों में डाल दो, 1.5 2 साल उनके घर वालों को, उनको मेंटल टॉर्चर करो, उनके कारोबारों को तबाह करो, मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश कर दो, और उसके बाद अगर आपको एक आईनी तब्दीली के जरिए निकाला जाए तो फिर उसके बाद मजलूम बन के लोगों के सामने आ जाओ, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है जी, अमेरिका की साजिश थी, और फिर अमेरिकियों के जूते पॉलिश करने शुरू कर दो, वहां लॉबिंग फर्मों को हायर करो। तो ये जो इमरान और उसके सहूलतकार हैं, वो उनको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप गुज़िश्ता से पेवस्ता बात ना करें। 2017 की पोजीशन पे पाकिस्तान को वापस जाना है लेके आपने। जिन जिन ने ये काम किया है, चोर 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 चोर, निकला कामा बीच में से, और क्या निकला? ब्लैक डॉट डिक्शनरी। और क्या निकला कि जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली। नवाज शरीफ तो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में करप्शन निकालनी थी ना भाई। आज मैं हिसाब लगा रहा था, 19-20 साल है अपोजिशन के, मियां नवाज शरीफ के अपोजिशन लाइफ के। मुशर्रफ का दौर डाल लें, जब पीपीपी से हमारा झगड़ा था उनका दौर डाल लें, आप ये नकाब पोश मार्शल जो था इमरान का गैर एलानिया, उसको काउंट करें, 19-20 साल का अपोजिशन है, एक करप्शन का केस नहीं साबित कर सके यार कोई भी। आपको याद नहीं है कि ये नैब के अंदर रिटायर्ड सेशन जज लगा रहे थे जिन्हें हाईकोर्ट के जजेस की मराद देनी थी, और उनका टारगेट यह था कि हमें सजाएं दें और डिस्क्वालीफाई करें। ये भूल गए हैं लोग। दूसरी बात यह है कि सूबाई असेंबली बच्चों का खिलौना है। एक आदमी ने कहा असेंबली तोड़ दो, असेंबली टूट गई। किसी ने वजह बताई? किसी ने वजह पूछी? कोई सुओ मोटो हुआ उसके ऊपर? कुछ भी नहीं। एक आदमी ने हुक्म दिया, 2 वज़ीर आला जमीन पर लेट गए, जमीन चाटने लगे, उन्होंने तोड़ दी असेंबली। सूबों के अवाम के मैंडेट से खिलवाड़ किया आपने। अब आप चाहते हैं जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप कहेंगे वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप फाशिस्ट हैं। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। आप फाशिस्ट हैं, आपका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप आइन शिकन है। आपने एक बार आइन तोड़ा, आज आपको आइन याद आ गया, आज पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। एक झूठी मकबूलियत का एक नैरेटिव बनाया गया, और ये कल्ट फॉलोइंग है, और पाकिस्तान को कल्ट फॉलोइंग के हवाले नहीं होने देंगे हम। पाकिस्तान इन्होंने बनाया, हमने बनाया, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया। हम अपनी वहां जायदादें छोड़ के आए हैं और यहां आके फिर सिफर जिंदगी शुरू की है। चोर और मुजरम बनने के लिए नहीं बैठे हुए हम यहां पे। अगर चोरी की तो दिखाओ चोरी किधर की है, किधर की है चोरी, मुझे बताइए। क्यों कहा चोर, क्यों कहा सिसिलियन माफिया? सिसिलियन माफिया आप खुद थे। आप चीफ जस्टिस बन के बैठे हुए थे, और आप रात को जो थे मिली भगत से आप फैसले करते थे। जो ये होता रहा इस मुल्क के अंदर, किसी को शर्म आई? किसी ने माफी मांगी कौम से? इनफरादी माफिया मांगते हैं मिलके, इनफरादी माफिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मैंने उनको कहा था इनफरादी माफी ना मांगे, पाकिस्तान की कौम से माफी मांगे। मुझसे माफी मांगे क्या फायदा? मैं तो जो खराब होना था हो गया, जेल काटनी थी काट ली, जो तबाही मचानी थी मचा दी आपने, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब कहा जाता है कि जनाब वाला इमरान खान को वापस ले आओ। नवाज शरीफ को इंसाफ किसने देना है जी? वही दे जिन्होंने नाइंसाफी की है। नवाज शरीफ ने कौन सा जुर्म किया था? ये सारी तरक्की उन्हीं के अदवार में तो हुई है। एक आदमी को जो बिल्कुल शफाफ आदमी है उसको कह दिया कि जी ये चोर है, उसके बाद ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। सारी एजेंसियां, रियासती इदारे इसी काम पे लग गए।
अब ये इसका टोकरा हमने उठा लिया है, और अब चूंकि नजर आ रहा है कि महंगाई की वजह से लोग परेशान है, तो समझा जा रहा है कि यही टाइम है, इनको फिर गिराओ दोबारा। तो फिर गिराने वाला चक्कर नहीं है। मैं 1 मिनट यार बोल रहे हैं मुझे, फिर गिराने वाला कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल इस बार हम भी इस तरह पीछे हटने के हमारा कोई इरादा नहीं। हम इस मुल्क में जूते खाने के लिए पैदा नहीं हुए, और हम ये फजूल गुफ्तगू सुनने के लिए पैदा नहीं हुए और नहीं आए हुए कि इस मुल्क को सर्व भी करो, खून भी दो, जमहूरियत के लिए लड़ो, जेलों में जाओ, हर आमरीयत को चैलेंज करो, और उसके बाद चोर का टाइटल लो। सबूत क्यों नहीं दिया? 18 साल में साबित क्यों नहीं किया गया, जो अपोजिशन के 18 साल है, कि भाई ये चोरी की थी नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या हम में से किसी ने? याद है आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मेरे एक केस में आया था? तमाचा था वो सहूलतकारों के मुंह पे, तमाचा था। उनको तमाचे की पता नहीं जरबी, बेहिस लोग हैं, हया ही नहीं आई उन लोगों को, बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने जनाब, झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। तो इमरान खान तो लोगों को गुमराह करने वाला आदमी है। अब ये जलसा करे या जलसी करे, रैला करे या रैली करे, इसको इस तरह रास्ता नहीं मिलना। अगर रास्ता लेना तो उसका भी तरीका है, अगर आप पूछेंगे तो मैं उस पर भी बात करूंगा। क्या अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन टैगिंग इमरान खान की नाअहली के साथ भी जुड़े होंगे? पता नहीं भाई, हमें तो इस तरह की गैब की बातों का पता नहीं है। ये इमरान खान के वजीर थे जिन्हें गैब का इल्म होता था। कल साद रफीक पकड़ा जाएगा और मैं पकड़ लेती थी, परसों राना सनाउल्लाह पकड़ा जाएगा और उस पर हीरोइन डाल दी जाती थी। चौथ शाहिद खकान अब्बासी, तुमने कहा मैंने अंदर जाना, अच्छा तुम्हें मैं अंदर करवा रहा हूं, ये इमरान खान ही था ना। और फिर जब वो पकड़ा जाए तो कहता था, ये कहता था मैंने जेल जाना, मुझे डालो, मैंने डाल दिया। हमें तो भाई इस तरह का कुछ पता नहीं है। हमें नहीं पता कि वो नाअहल होगा या नहीं होगा। हम अवामी अहलियत और अवामी नाअहली पे यकीन रखने वाले लोग हैं। बाकी अगर आपने फॉरेन फंडिंग ली है, आपने तोशाखाना में झाड़ू फेरी है, आपने वो बिलियन ट्री सुनामी जिसने सलमानी टोपी पहनी हुई है, मिलती नहीं है कितना बिलियन ट्री, इस तरह की वारदातें की हैं आपने उस्मान बुजदार के जरिए अगर पंजाब को लूटा है और पैसा आपके घर जाता था, और जब रियासती अहदेदार और एजेंसियों के सीनियर अफसरान आपको टोकते थे तो आप उनके तबादले करवा देते थे, तो वो जो गुनाह आपने किए हैं वो गुनाह सामने अगर आ रहे हैं तो फिर कानून हरकत में आएगा। तो जाके अदालतों में सामना करो। चिक्कू सा बन के चला जाता वहां पे। कभी ऐसा आदमी देखा है? सुने, हमारी जिंदगी वो खतरात लायक नहीं है, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। मैं तो हैरान हूं, क्या आदमी है ये? लीडर नहीं गीदड़ है। बिल्कुल ठीक, इसके बारे में ट्रेंड चला था, लीडर नहीं गीदड़ है ये। गीदड़ ये काम करते हैं। हम जब पकड़ के लेके जाते हैं थानों में, वो जेलों में से, तो वो कोशिश करते हैं कि वो पता नहीं वो काला कपड़ा डाल दें। मैंने तो आज तक नहीं डालने दिया किसी को, ना मैंने हैंडकफ करने दिया किसी को। क्यों करेंगे वो मुझे हैंडकफ? मैं एक आजाद आदमी हूं, मैं अगर जेल गया हूं तो लगाए ना मुझे कोई हथकड़ी। मैंने आज तक इसकी इजाजत नहीं दी। कभी देखी है? बहुत कोशिश की गई है। ये हथकड़ियां जब इनको लगती हैं, और जब चले हथकड़ी तो लगती है, वो जो चिक्कू सा पहना हुआ है लोहे का, उन्हीं पुलिस वालों पे शक करता है मुझे पुलिस वाले मार देंगे, खुदा ना खास्ता पुलिस वाले पागल है, मार देंगे यार। पुलिस वालों को तुमने समझा क्या हुआ भाई? वो कानून के मुहाफिज हैं, वही पुलिस वाले आपकी हिफाजत करते हैं। कोई लीडर मुझे बताएं पाकिस्तान का, ये अकेला वजीर आजम तो नहीं रहा, कोई एक वजीर आजम मुझे बता दें जो अदालतों में जाता था। मुलजम तो सब बने हैं बारी बारी, हमारी मुकद्दर में ये लिखा हुआ है। वो इस तरह आहनी शील्ड्स के साथ जाता था, और वो एक लोहे की वो बुलेट प्रूफ पता नहीं क्या चीज बनी हुई है, वो उसके सर के ऊपर डाल देते हैं, बीच में से देख रहा होता छुप छुप के। यार ये क्या आदमी हो? इस तरह होता है। अच्छा, अब ये और मैं बात बताऊंगा आपको। वो मैंने एक ट्वीट किया इसकी तस्वीर को, वो जो इसने फुलादी बॉक्स बनाया हुआ था, तो पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं उन्होंने एक मियां साहब का एड्रेस दिखाया जिसमें मैं और परवेज रशीद साहब बैठे हुए हैं। हम पिंडी से गुजर रहे थे भाई। जब हम इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे तो ऑब्वियसली हमने बुलेट प्रूफ अरेंजमेंट करना था, बड़ा लंबा सफर था, लाखों लोग थे, और आप जलसे में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जुलूस में आप डिस्टेंस मेंटेन कर नहीं सकते। ये जलसागाह में मीनार पाकिस्तान के मीनार के ऊपर चढ़ा हुआ था कि यार मुझे कुछ ना हो जाए, और बाकियों को खुला छोड़ा हुआ था। तुम्हारा नवाज शरीफ के साथ क्या मुकाबला है? वो लीडर है, तुम गीदड़ हो। वो तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जेल काटने आ गया था, और जेल काटी, हम रोकते रह गए। तुम 2 दिन नहीं काट सकते। भागता फिरता है, फांसी जमानत दे दो, कभी अदालतों पर चढ़ाई करता है, लोगों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये कोई आदमी है? मैं तो हैरान हूं उनके अकल पे जिन्होंने इसे लीडर माना है। एक डॉन की तरह बिहेव करता है, गैंगस्टर की तरह।